किसी शहर में एक कमल नाम का नवयुवक रहता था। अपने बचपन में वह बहुत होशियार था। बहुत से लोग उसकी तारीफ करते थे, लेकिन उसके साथ समस्या यह थी कि उसे भीड़ से बहुत डर लगता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसका डर इतना बढ़ गया कि वह घर से बाहर निकलने से भी डरता था। वह कहीं बाहर बहुत कम ही जाता था, लेकिन उसे पढ़ने लिए अपने कॉलेज तो जाना ही होता था। कॉलेज जाते और आते समय भीड़ देखकर उसका मन परेशान हो जाता था। इस कारण न तो उसका पढ़ाई में मन लगता था और न ही किसी और काम में मन लगता था। वह सोचता था कि अपने इस डर की समस्या के कारण वह अपनी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इस कारण उसका गुस्सा भी बढ़ गया था। एक दिन उसके शहर में एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध संत आए। वह संत सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ था। कमल ने सोचा कि शायद वह मेरी समस्या का भी कोई समाधान कर दें। दूसरे ही दिन कमल संत से मिलने पहुंच गया और उसने अपनी पूरी समस्या उस संत को बता दी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है, लेकिन यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो मैं वह समाधान तुम्हें बता सकता हूं। कमल ने कहा, आप पर विश्वास करके ही मैं यहाँ आया हूं, कृपया समाधान बताएं। तभी संत ने एक बहुत छोटा सफेद पत्थर कमल को देते हुए कहा, यह एक जादुई पत्थर है। इसकी खासियत यह है कि यह जिसके पास होता है उसे कभी भी डर नहीं लगता और ये हर समस्या में सहायता भी करता है। कमल बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट आया। अगले दिन जब वह कॉलेज के लिए जाने लगा तो उसने उस सफेद पत्थर को अपने पास रख लिया। घर से बाहर निकलते ही उसका सामना भीड़ से हुआ। पहले तो उसे कुछ डर लगा, लेकिन उस सफेद पत्थर का ध्यान आते ही उसका डर भाग गया। उस दिन कमल को भीड़ से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह बहुत खुश था। अब उसे लगने लगा था कि पत्थर का जादू काम कर रहा है। भीड़ से अब डर न लगने के कारण वह अब आराम से कहीं भी बाहर जा सकता था। उसे अब गुस्सा भी नहीं आता था। अब वह सफल होने के बारे में सोचने लगा था। अब उसे यह विश्वास हो गया था कि वह जीवन में कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। कमल का जीवन बदल चुका था। कुछ ही समय बाद वह सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया और एक सफल इंसान के रूप में गिना जाने लगा। अब कमल को उन संत की याद आई तो उनसे मिलने पहुंच गया। कमल ने संत को अपनी सफलता के बारे में बताया और उस सफेद पत्थर की जादुई शक्ति की तारीफ करने लगा। तभी वह संत बोले, वह सफेद पत्थर जो मैंने तुम्हें दिया था वह तो मुझे रास्ते में कहीं पड़ा मिला था। मुझे वह पत्थर अच्छा लगा तो मैंने उसे उठाकर अपने पास रख लिया। कुछ समय रुकने के बाद संत फिर बोले, सच यह है कि यह कोई जादुई पत्थर नहीं है, बल्कि एक साधारण पत्थर है। यह सुनकर कमल को बहुत आश्चर्य हुआ। कमल बोला, जब यह एक साधारण पत्थर है तो इसने मेरा डर कैसे दूर कर दिया, और आज मैं जिस सफलता के शिखर पर हूं तो वहां मैं कैसे पहुंचा। तब वह महान संत मुस्कुराते हुए बोले, सच है कि इस पत्थर ने तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि तुम्हारी विश्वास की शक्ति ने तुम्हारे डर को भगाया और विश्वास की शक्ति ने ही तुम्हें सफल बनाया है। तुम अपने डर पर विजय प्राप्त इसीलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें यह सफेद पत्थर दिया तो इसकी वजह से तुम्हारे अंदर विश्वास पैदा हो गया। तुम्हारे विश्वास के कारण ही डर भाग गया और डर के जाते ही तुम्हारा आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे तुम सफल होते गए वैसे वैसे तुम्हारा खुद के लिए विश्वास बढ़ता गया और इसी विश्वास की वजह से आज तुम एक सफल व्यक्ति बन पाए हो। इतना सुनते ही कमल उस महान संत के चरणों में गिर गया और उन्हें धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, इस इंस्पायरिंग स्टोरी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति को स्वयं में विश्वास होता है उसके सामने बड़ी से बड़ी समस्या ज्यादा देर नहीं टिक पाती। ऐसे व्यक्ति के सामने आने वाली प्रत्येक समस्या उसके कदमों में आकर दम तोड़ देती है। इस कहानी से सीख मिलती है कि कमल का डर एक समस्या थी। वह उससे जितनी दूर भाग रहा था उतना ही ज्यादा डर उसके पास आ रहा था, और जब कमल ने अपनी विश्वास की शक्ति से उस डर का सामना किया तो डर भाग खड़ा हुआ। जब भी हम खुद पर या किसी चीज पर बिलीफ रखते हैं तो हमें इनर पावर मिल जाती है, जिससे हम किसी नेगेटिव थॉट को दूर भगा सकते हैं। कुछ गुड बिलीफ्स आपकी जिंदगी सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको खुद पर विश्वास करना होगा, आपको अपने कार्यों पर विश्वास करना होगा, आपको अपने सफलता के लिए किए गए प्रयासों पर विश्वास करना होगा। और जब आप में खुद के प्रति यह विश्वास आ जाएगा तो आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते चले जाएंगे और एक दिन सफलता के शिखर पर पहुंचकर दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाएंगे।
जो लोग स्वयं पर विश्वास रखते हैं उन्हें किसी पत्थर की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों, स्वयं में विश्वास रखिए और स्वयं के कर्मों में विश्वास रखिए, तब सफलता तो खुद आपका पता पूछते हुए आपके पास आ ही जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हो। जिंदगी में हर पल कोई नया इम्तिहान आपका इंतजार कर रहा होता है, फिर चाहे वह नौकरी में खुद को साबित करने की हो या फिर लड़नी हो स्वास्थ्य की जंग। ये पॉजिटिविटी और नजरिया ही तो है जो आपकी राहें आसान बनाती हैं। इन कठिन राहों पर खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। यूं तो राह में हमें कई दोस्त, कई अपने मिलते हैं, लेकिन खुद पर विश्वास अगर हो तो रास्ता और भी आसान हो जाता है। इन आसान बातों का ध्यान रखिए और मजबूत करिए खुद पर विश्वास। पहली बात, एक्सेप्ट करें अपनी सिचुएशन। आप भले ही जिंदगी के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, मुमकिन है कि चीज आपके अनुरूप न हो या जैसी प्लानिंग की थी वैसी ना हो, लेकिन पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। जब आप अपने हालात से लड़ते हैं तो राहें और कठिन हो जाती हैं, इसलिए आप जिस भी परिस्थिति में हो उसे अपनाएं। अगर नौकरी से खुश नहीं है तो ऑफिस ना जाकर काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी बात से खुश नहीं हैं तो ठंडे दिमाग से इसे सुलझाइए या फिर अपने आगे की प्लानिंग कीजिए। दूसरी बात, अपनी पुरानी जीत को याद करें। हाँ, माना कि इस वक्त आप जिस दौर से गुजर रहे हैं वह मुश्किल है, लेकिन जिंदगी में कोई वक्त ऐसा भी होगा जब आपने सफलता हासिल की होगी। उस वक्त को याद कीजिए और उससे प्रेरणा लें। इसे ऐसे समझिए, हो सकता है कि आपका वजन बहुत बढ़ गया हो और आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन याद कीजिए कि कैसे पहले आपने अपने फिटनेस गोल्स अचीव किए थे। नामुमकिन तो कुछ है ही नहीं, बस नजरिया बदलने की देरी है। तीसरी बात, खुद से प्यार करना है जरूरी। हम प्यार की तलाश इधर उधर करते हैं, लेकिन खुद से प्यार करना ही भूल जाते हैं। जरा आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखिए तो सही, शांत मन से खुद को टटोलिए तो सही। अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को पहचानिए और लगातार उन पर काम कीजिए। आपके पास जो है, आप जैसे भी हैं, अगर खुद से प्यार नहीं करेंगे, खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कैसे कोई दूसरा आप पर विश्वास करेगा। इसलिए पहले खुद पर भरोसा करना सीखें। चौथी बात, सेट करें हेल्दी रूटीन। अपने आप को समझने और खुद को अंदरूनी तौर पर मजबूत करने के लिए जरूरी है खुद को वक्त देना। अपनी सुबह को दें एक खुशनुमा शुरुआत। योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक, एक्सरसाइज, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें नियमित अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर आप न सिर्फ खुद में बदलाव महसूस करेंगे, बल्कि आपको एहसास होगा कि आप खुद को और बेहतर समझने लगे हैं। पांचवी बात, खुद से बात करें। हमें अपने हर काम में दूसरों की रजामंदी और उनका अप्रूवल लेने की आदत पड़ गई है। इसे ऐसे समझिए, आपने एक नया ड्रेस लिया है और उसे बाहर पहनने से पहले आप इसे ट्राई करते हैं और अपने फ्रेंड से पूछते हैं, बता मैं कैसा लग रहा हूँ, मोटा तो नहीं लग रहा। अब अगर आपके दोस्त ने जो कह दिया कि आप ठीक नहीं लग रहे, तो आपका दिल भी टूटेगा और कॉन्फिडेंस भी कम होगा। कितने चाव से आप वो ड्रेस लाए थे, लेकिन खुद पर जो डगमगाता हुआ विश्वास था, उसके चलते अब आप उसको नहीं पहनेंगे। ऐसा कभी ना कभी सबके साथ होता है। हम दूसरों से अपने लुक्स, अपनी सफलता के लिए अप्रूवल लेते हैं। राय लेना एक और बात है, लेकिन दूसरों की बात से प्रेरित हो अपने फैसले बदल लेना तो ठीक नहीं है। इसलिए खुद से बात करना है जरूरी। खुद को मोटिवेट करिए और कहिए, हाँ मैं बेस्ट हूं, मैं परफेक्ट हूं। छठवीं बात, करें डर का सामना। जिन बातों को सामना करने से आप घबराते हैं, उनकी एक लिस्ट बना लें और फिर कोशिश करें कि एक एक कर उन डरों पर जीत हासिल की जाए। फिर चाहे वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते वक्त पसीना छूटना हो या पानी का डर हो, अपने डर को बाहर नहीं निकालेंगे तो रास्ते हमेशा बंद रहेंगे। कहीं मुझ पर कोई हंसेगा तो नहीं, क्या मैं सबके सामने खड़े होकर बोल पाऊंगा। इन फीलिंग से बाहर तभी आ पाएंगे जब सिचुएशन को फेस करेंगे। पानी के डर से बाहर तभी निकलेंगे जब एक बार राफ्टिंग कर लेंगे। बस याद रखिए, डर के आगे जीत है। सातवीं बात, छोड़ो कल की बातें। काश मैंने वो नौकरी नहीं छोड़ी होती, काश मैंने उस वक्त ये किया होता, वैसा किया होता। इस काश से बाहर निकलिए और आगे बढ़िए। अगर पहले का ही सोचते रहेंगे और अपने पूर्व में लिए फैसलों पर पछतावा करते रहेंगे, तो आज के फैसले भी सही से नहीं ले पाएंगे। खुद को हर बात के लिए जिम्मेदार ना ठहराएं और अपने आज को और आने वाले कल को कैसे बेहतर बनाना है उस पर फोकस कीजिए। आठवीं बात, कुछ नया सीखें। हम अक्सर खुद को एक सेट रूटीन में ढाल लेते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं सीखना चाहते।
अपनी योग्यता पर विश्वास करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप खुद को मौका दें कुछ नया सीखने का। चाहे वो गिटार क्लासेस हो या कोई लैंग्वेज क्लास, कोई भी नया स्किल सीखना किसी उपलब्धि से कम नहीं है और निसंदेह इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नवी बात, पॉजिटिव रहना है जरूरी। रास्ते कितने ही कठिन हों, लेकिन सकारात्मक रवैये अगर है तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह बात सिर्फ कहने भर की नहीं है, लेकिन महसूस करने की है। अगर आपके नजरिए में पॉजिटिविटी है तो आप महसूस करेंगे कि चीजें खुद ब खुद ठीक होने लगी हैं। जिंदगी में आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। कहने सुनने में ये चीजें शायद उतनी असरदार न लगे, जब आप इसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप खुद में बदलाव महसूस करेंगे। 10वीं बात, सोच समझकर करें दोस्ती। मनुष्य एक सोशल प्राणी है और खुद को आइसोलेट करके रहना किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। आप किसके साथ उठते बैठते हैं, आपको सोशल सर्किल कैसा है, इस सब का आपकी सोच और नजरिए पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए खुद को ऐसे लोगों के संपर्क में रखें जिनका लाइफ के प्रति एक सकारात्मक रवैया हो। दोस्त ऐसे हों जिन पर आप विश्वास कर सकें और आपके बुरे वक्त में जो आपको सही राह दिखा सकें। भगवान बुद्ध ने सही ही तो कहा है, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक खुद बनो। हमें यकीन है खुद पर विश्वास करने की ये टिप्स आपकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल देंगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी। ऐसी ही स्टोरीज सुनने के लिए देखते रहिए आपके अपने चैनल वीएन मोटिवेशन जर्नी को। धन्यवाद।